परमेश्वराय नमः। सिद्धार्थ उत्सव द्वारा प्रसारित पंचदेव नमोस्तुते को आपण समस्त को स्वागत। आजिर आलोच्य प्रसंग मृत्यु परे मुक्तिर उपाय भगवत कथा। दर्शक बंधु, सनकादि ऋषि नारदंक मध्यरे संवाद चलीची। सनकादि ऋषि भगवान को प्रथम अवतार, एक कथा मन रखिथिबे। नारद मध्य भगवान को अवतार, तेणु भगवान ही भगवान को बुझौचंती भागवतर महिमा, भगवान को कथार महिमा। काहीकि जेमिति भगवान निजे ही निज सांगरे खेलुचंती। छोट पिला को जेमिति आपण गोटे दर्पण दे देबे, छोट पिला से दर्पण रे थिबा निज छवि को जानि पारे नाही जे मु बोलिकी, ताको आउ गोटे पिला भाबिकी ता सांगरे खेलिबा को लागे। निर्मल खेल, ये निज ही प्रतिबिंब सह खेल। ठीक सेमिति भगवान नारायण ही सनकादि ऋषि, से ही भगवान नारायण ही नारद। तेणु निज निज प्रतिबिंब सह खेलिबा परी निज सांगरे निजे लीला करुचंती एवं आम मानकर कल्याण करिबा पई श्रीमद् भागवतर महिमा बतौचंती। आत्मदेवंकर उपाख्यान सुनौचंती, गोकर्णंकर उपाख्यान सुनौचंती, धुंदुकारींकर कथा सुनौचंती। गत अध्याय रे आपण श्रवण कले, धुंदुकारी गया श्राद्धरे भी मुक्ति पाइला नहीं। चिंतारे पड़ जाइछंती गोकर्ण, जदि गया श्राद्धरे मुक्ति न हेला आउ कौन उपाय हेई पारे। शेषकु भगवान सूर्यंकर शरण ग्रहण करिछंती। भगवान सूर्य नारायण तांकु आकाशवाणी करिछंती, जो बाणी को आउ पाखरे थिबा किछि संथ ब्राह्मण माने मध्य सुनिले। सेई गाँ रे पाखापाखी संथ ब्राह्मण माने गोकर्ण जी को बहुत भल पाउथिले बोली पळे आसीथिले। सेमाने भी चिंतन करुथिले, एकाठी हेकि समस्ते भगवान सूर्य को डाकिछंती। भगवान सूर्य कृपा पूर्वक कहिछंती, श्रीमद् भागवत द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हब। भगवान सूर्यंकर परम धर्ममय यही वाक्य को समस्ते श्रवण कले जे महापातकी महापापी धुंदुकारी जे मरी सारी आउ किछि कर्मर से योग्य नुहे। निजर दुर्गति उद्धार जदि चाहूची ताहेले मन देई प्राण देई एकाग्र हे श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण करू। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम त्विदम। एबे एही परम कर्तव्य को आपण करंतु। बड़ सरल सुकर, सुकर अर्थ करण करिबारे सुगम, जहाँ ताकू सुकर बोला जाए। सुकर अलगा एवं सुकर अलगा, करिबारे जहाँ सुगम। तेणु यही श्रीमद् भागवत अत्यंत सुगम सरल मार्ग, एथिरे बहुत खर्च किछि नाही। यही श्रीमद् भागवत को जड़े निशक्तिक मध्य शुणी पारिबो, बसिकी न शुणी पारिले गड़ी गड़ी की शुणी पारिबो, पढ़ी न पारिले कम से कम किए पढ़ुथिबो तो शुणी पारिबो। जड़े ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख पंडित, जड़े नर नारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जी जोठी अछंती समस्ते यही श्रीमद् भागवत को शुणी पारिबे एवं केवल शुणिले ही मुक्ति हे जीव। श्रवणान मुक्तिदम, श्रवण द्वारा ही मुक्ति प्रदान करि दियंती। गोकर्ण जी यह निश्चय करिसंती, समस्त पंडित एवं संत माने तांकर अनुमोदन करिसंती। एबे गाँ पाखरे गोटे जगह निर्णय हैला, बड़ पड़ियाटा थिला, छाई थिला, सेठी श्रीमद् भागवत कथार आयोजन आरंभ होईछि। अनेक अनेक लोक माननकु खबर दियागला, समस्ते यथाशक्ति निजर सेवा अर्पण करिसंती। किए बाउंश आनिकी बांधी देइसंती, किए कन्ना टाणी देइसंती, किए चांदुआ बांधी देइसंती, किए पतका लगेइसंती, किए कदली वृक्ष लगेइसंती। समस्त गाँर प्रजाजन माने बड़ उत्साहित। कौन ना गोकर्ण आसीचंती एते वर्ष परे, कौन गोटे नुआ आयोजन करुचंती, कौन गोटे अनुष्ठान करुचंती। ओहो हो, ताहेले तांकर भाई जो धुंदुकारी तार मुक्ति पाई किछि मार्ग करुचंती बधे। हाँ हाँ ठीक अछि, आमे भी सहयोग करिबा। महापातकी बिचरा बेश्या मानक हाथ रे मरिगला, तार पापर फल एही जन्म रे ही पाई जाइछि। बड़ कष्ट रे से मरिछि बोली कि आमको अनुभव होउछि। से भूत ही कि बुलुछि, बेले बेले छोट पिला मानकु मध्य देखा जाउछि। आम पिला मानकु मध्य ये भयरु मुक्ति दरकार। तेणु तार उपाय हैला धुंदुकारी जदि उद्धार हो जीव ताहेले आम गाँटा मध्य सुरक्षित हब। ए कथा भाबिकी समस्त ग्रामवासी माने एकत्रित होइछंती।
से दिन थाए अषाढ़ मासर शुक्ल पक्षर नवमी तिथि। श्रीमद् भागवतर आरंभ पूर्वर अनेक लोक आसीगले, जो माने भिन्नक्षम थिले से माने भी पळै आसिले, अंध लोक पळै आसिचंती, बुढ़ा माने बुढ़ी माने पळै आसिचंती, अनेक मंद बुद्धि पुरुष माने मध्य आसिचंती। मंद बुद्धि माने के पागला लोक मानकु भी तांको परिवार लोक नहीं आसिले, काले भागवत शुणिकी किछि भगवान को कृपा हबो, तार पुण्य कम से कम टिके बढ़िबो, पाप क्षय हबो, तेणु नहीं आसिचंती। एते भिड़ हो गला जे देवता माने भी आश्चर्य पड़गले। ये गाँर गाई कुकुर चढ़ई पिंपुड़ी ये माने भी सबू धीरे धीरे सबू पलि आसिले। श्रीमद् भागवतर आरंभ जेतेबेले हेइछि संपूर्ण गाँटा फाँका हो गला, समस्ते आसिकी से पड़िया उपस्थित हो जाइछंती। जे जोठी जागा पाइले सेठी पाई बसीगले। व्यासासन उपरे बसिचंती श्री गोकर्ण जी महाराज एवं गोटे ब्राह्मण से गाँर मुख्य श्रोता होइकी बसिले। वेद व्यासंकर गादी रे बसिथिबा गोकर्ण जी पूर्वाभिमुख होई बसिले, उत्तराभिमुख होइकी मुख्य श्रोता बसिचंती। यह ही श्रीमद् भागवतर श्रवणर विधि। गोकर्ण जी धुंदुकारी को डाकिचंती मने मने। धुंदुकारी आसीची कोठी रहिबो, जेहेतु बात शरीर ना तांकर वायुमय शरीर, अधिक वायु तांक शरीर रे, तेणु कोठी से रहिबे गोटे निरोल जगह दरकार, आबद्ध जगह दरकार। गोटे बाउंस पड़ीथिला, से बाउंस भितरे ही धुंदुकारी लुचिकी रहीगला। श्री गोकर्ण जी महाराज भगवानकर कथा आरंभ करिसंती। सर्वप्रथम व्यास पूजा करागला। जी भगवान को कथा शुणाती से सबुठु बड़ उपकारी, समस्तंक भितरे बड़ दानी। जे भगवानकर कथा को समस्तन को शुणाती तांकठु बड़ दानी केई नुहंती। भूरिदा ब्रजगोपी माने कहउचंती तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोलानंद कंद भगवान की जय। ब्रज गोपी माने कहउचंती हे नाथ तब कथामृतम, तुमर कथामृत तप्त जीवनम, संसार जो माने अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिताप रे जो माने जळुचंती सेमानंक पई जीवन सदृश, तांक पई अमृत सदृश, औषध सदृश तप्त जीवनम कवि भिरीडितम, बड़ बड़ पंडित मानक द्वारा जहाँ ईड्य जहाँ स्तुत्य कवि भिरीडितम एवं कल्मषापहम। कल्मषापहम अर्थ कौन? कलिजुगर कलमस, कलिजुगर जो दोष लोभ भय क्रोध ये सब हेले कलिर दोष, याकू सबु बेले नाश करिबारे समर्थ भगवानंकर कथा। श्रवण मंगलम, शुणिबारे परम मधुर, शुणिबारे परम आकर्षणीय, शुणिबारे आनंददायक। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमद को हरण करिनिए, अहंकार को गर्व को गर्जन कर दिए। जो माने इमिति कथा को संसार रे विचरण करी करी की गायन करती से ही बड़ दानी, से ही बड़ दानी, से ही सबुठु बड़ दानी। अस्तु एठी श्री गोकर्ण जी महाराज भगवानंकर कथा को पवित्र वार्ता को आज समस्त ग्रामवासी मानू एवं सर्वोपरि धुंदुकारी को श्रवण करैबा पई बसिचंती। धुंदुकारी एही महादानी गोकर्ण को मने मने प्रणाम करुचंती, मने मने तांकर शरणागत होउचंती। आषाढ़ शुक्ल नवमी
कलिजुगर 200 वर्ष मात्र बीतीची। आज कलिजुगर 5127 वर्ष बीतिलाणी, किंतु एठी कलिजुगर मात्र 200 वर्ष, ता माने आज को 4900 किछि वर्ष पूर्वरु ये घटना घटी थिला। गोकर्ण जी भगवानंकर कथा आरंभ करिसंती। गोटे 7 गंठिया बाउंस र तळ भागरे धुंदुकारी जाइकी रहिला, सभा निम्न भागरे से प्रवेश करिगला एवं स्थिर भावरे भगवानंकर कथा सुनी चलिला। प्रथम दिनर कथा केते समय कथा हेची, सखाळु नेकी संध्या पर्यंत गोटे कथा कुआ जाइछि जे कम से कम 2.5 प्रहर पर्यंत कथा कहवा उचित। गोटे प्रहर रे 3 घंटा, तेणु 3 घंटा 6 घंटा 7.5 घंटा प्रतिदिन भागवत कथा कहिले जाइकी श्रीमद् भागवतर पूर्ण भाव को आस्वादन करी हुए। श्री गोकर्ण जी महाराज कथा आरंभ करिसंती। समस्ते मन देकी शुणुचंती। सबुठु अधिक एकाग्र भावरे शुणुची धुंदुकारी। धुंदुकारी से भितरे प्रवेश करिकी रहिछि। भगवानंकर कथा जदि आपण शुणिबाकू चाहुचंती, सप्ताह व्यापी भगवत कथा जदि शुणिबाकू चाहुचंती, ताहेले भागवतर विधि बतैचंती 3.5 प्रहर, ता माने 10.5 घंटा प्रतिदिन सखाळु सूर्यास्त पर्यंत भगवान को कथा हब। सूर्योदय सूर्यास्त, मध्याह्न रे केवल 1.5 घंटा विश्राम नेबे। से समय भी शोइबा उचित नुहे। भगवानंकर कीर्तन नाम जप करुथिबे से समय रे मध्य ओळिए भोजन करिकी एमिति शुणिबा उचित, किंतु ताहा न होई पारिले कम से कम 2.5 प्रहर निहाती शुणिबा उचित। किंतु बड़ दुर्भाग्यर कथा, आजिकाली भागवत सप्ताह नारे प्रतिदिन 3 घंटा आउ कोठी कोठी 2 घंटा मात्र, ता भितरे केते नृत्य गीत झांकी सबू आसी जाई थाए। एमिति भगवानक कथा पूर्ण भावरे किछि भी फल प्रदान करि पारु नाहंती। वास्तव जो उन्नति, जो आचरण, जो परिवर्तन जीवन रे आसीबा कथा ताहा हो नाही। तेणु मोर करबद्ध प्रार्थना, भागवत जदि करूचंती 2 बेला भागवत शुणंतु, सेथिरे वास्तव रे फल मिलिबो। सेथिरे ही सबु प्रसंग को आपण सुनी पारिबे। जदि शिव पुराण शुणुचंती, जदि आपण गणेश पुराण शुणुचंती, 2 बेला प्रवचन शुणिबाकू चेष्टा करंतु। सखाळे 2-3 घंटा एवं संध्यारे 3-4 घंटा, एमिति करिकी अंतत पक्षे 6-7 घंटा दिनकू जदि भागवत कथा शुणिबे, शिव पुराण कथा शुणिबे, ता हेले जाइकी भगवान शिवंकर, भगवान हरिंकर कृपा आपण निज जीवन रे अनुभव करि पारिबे। आ ये 2 घंटा भितरे आसी आसिकी आरंभ हो सरी जाई थाए। एटा केवल गोटे प्रकार आमे समय गोटे खर्च करूछु, सेथिरे वास्तव भागवत फल प्राप्ति हेई पारे नाही। एठी धुंदुकारी जेतेबेले प्रथम दिनर प्रवचन सरीची, धुंदुकारी बड़ आनंद रे उत्साह रे जेतेबेले भरी जाइची, से समय गोटे गंठी तुटी गला। से जो सभा तल गंठी तले थिला सेटा भांगी जाइची, से षष्ठ ग्रंथि पाखक आसी जाइची, षष्ठ ग्रंथि रे रहिची। ता परदिन पुणी प्रवचन चलीची। धुंदुकारी मन प्राण एक करिकी शुणुचंती। द्वितीय दिन जेतेबेले कथा समाप्त होईची, महासंकीर्तन होईची, द्वितीय गंठी को छेदन करिकी से पंचम गंठी पाखरे आसिकी रही गले। ता पर दिन पुणी पंचम ग्रंथि छेदन हो गला, चतुर्थ ग्रंथि पाखरे आसिक रहिले। चतुर्थ ग्रंथि जेतेबेले छेदन हो गला, तापर तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम ग्रंथि पाखरे आसिकी शेष दिन रे पहुंची जाइछंती। दर्शक बंधु, ये जो ग्रंथिर भूमिका कौन, ये गोटे गोटे ग्रंथि तुटी तुटी की उपरकू धुंदुकारी आसीचंती। आउ कोठी कोठी एमिति भी वर्णन अच्छी जे शेष दिन ही सबु ग्रंथि एका बेलू फाटी गले, एका बेलू ही बाउंस 2 खंड हो गला एवं धुंदुकारी से मुक्ति पाइले। एटा मध्य वर्णन रही। तेणु 2टा जाक क्रमशः मुक्ति हो थाउ अथवा सद्य मुक्ति एका बेलू हो थाउ। ये गोटे गोटे ग्रंथिर अर्थ कण, आम हृदय रे ग्रंथि रहिचंती। ये ग्रंथि सबू कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लज्जा, घृणा, भय, इसो अविद्या ग्रंथि। मु किए ठीक भाव में न जानिबा, ये गोटे ग्रंथि। मोर किए, मोर जीवन उद्देश्य कौन? अविद्या, अस्मिता, मु निजकु शरीर मानिबा बा मन मानिबा बा बुद्धि मानिबा। राग,
निज शरीरर अनुकूल वस्तु को भल पाइबा राग, निज शरीरर प्रतिकूल वस्तु को डरिबा, चिड़िबा, रागिबा, ये ହେଲା द्वेष। राग द्वेष अभिनिवेश निज मन प्राण को कौनसी गोटे बाह्य पदार्थ रे लगेई देबा, ता बिना मु बंची पारिबी नहीं, ताहा न मिलिले मु मरीजीवी, से जिनस न खाइले मु चली पारे नहीं, मु मद न पीले चली पारे, एमिति जो कथा ये सब अभिनिवेश र। तेणु ये हेले ग्रंथि। धुंदुकारी हृदय रे जो सब ग्रंथि थिले गोटे गोटे दिनर प्रवचन शुणी शुणी कि गोटे गोटे ग्रंथि तार छेदन हेले। धुंदुकारी एमिति 7 गंठी जो सप्तम गंठी पाखरे आसी पहुंची जाइछंती। श्रीमद् भागवतर कथा आज शेष दिन जेतेबेले सेठी परीक्षितंकर मुक्तिर कथा श्रवण करिछंती, 12 स्कंदर कथा पूर्ण जेतेबेले हेइछंती, समस्ते एक स्वरे कीर्तन करिछंती, गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एमिति प्रकार रे जेतेबेले महासंकीर्तन चालू थाए, गोकर्ण जी एवं समस्त ग्रामवासी माने कीर्तन करू छांती, गोटे आश्चर्य घटना घटिला। कौन? जो 7 गंठिया बाउंस भितरे धुंदुकारी लुचिकी रही से 7 गंठिया बाउंस फाटीगला, जोर शब्द होइछि, सेथिरु दिव्य प्रकाश बाहरिला, आकाश रे से सब लीन होइगला। समस्ते देखिकी चमत्कृत होइछंती, ये कौन हैला? एमिति गोटे दिव्य प्रकाश आकाश को गला, कौन होइछि? एपटे गोकर्ण जी देखुचंती कौन? से ही प्रकाश भितरे धुंदुकारी आत्मा सुंदर श्यामल शरीर, शंख चक्र गदा पद्म धारण करिचंती, पीतांबर धारण करिचंती, तुलसीर माला धारण करिचंती। तांकर शरीर अतीव सुंदर आकर्षणीय लागुची। एही भावरे धुंदुकारी प्रणाम करिचंती निजर उद्धारक, निजर प्रेरणार स्रोत, निजर पूज्य नमस्य सान भाई गोकर्ण जी को। एठी बड़ भाई अछंती धुंदुकारी किंतु प्रणाम करुचंती गोकर्ण। काहेकि जहाँ को पाखरे ज्ञान पाती से गुरु, से सान होइथिले भी से गुरु, बड़ होइथिले भी गुरु। तेणु निजर गुरु गोकर्ण जी को प्रणाम करुचंती धुंदुकारी, साष्टांग प्रणाम करिचंती एवं शंख चक्र गदा पद्म से दिव्य बपुरे भगवत धामर वैकुंठर धामरे से प्रवेश करिचंती। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथामृतर एमिति महिमा। वैकुंठर विमान को देखुचंती, निज चक्षुरे देखुचंती आजी गोकर्ण जी। नंद सुनंद पार्षद आसीचंती, पार्षद माने हाथ लंबे देइचंती, दिव्य मुकुट किरीट शंख चक्र पीतांबर धारण करिथिबा गो आजी एही महापापी जे थिले से आजी विष्णु स्वरूप पाई जाइचंती, सारूप्य मुक्ति पाइचंती। वैकुंठर विमान रे बसी पड़िले, विमान जीवाकू लागिला। एही समय रे गोकर्ण जी से विमान को रोकिचंती। विमान रे थिबा हरिदास मानकू, भगवानकर पार्षद मानकू रोकिचंती। हे नंद सुनंद पार्षद रही जातु रही जातु रही जातु। नंद सुनंद विमान को रोकिचंती। कौन हैला? बड़ आश्चर्यर कथा आज मु देखा पाइली। ये जेतिकी प्राणी एठी बसिचंती, ये समस्तंक भितरे सबुठु बड़ पापी किए आपण निर्णय करंतु। समस्तंकठु अधिक पाप कर्म किए करिछि? नंद सुनंद कहले समस्तंकठु अधिक पापी धुंदुकारी थिला।
समस्ते किछि ना किछि जप तप व्रत दान तीर्थ किछि ना किछि करिथिबे। धुंदुकारी ता जीवन रे केबे गायत्री मंत्र भी उच्चारण कला नाही। समस्ते भागवत कथा सुनिले, अथच धुंदुकारी भी भागवत कथा शुणी थिबो बोली कि आमर अनुमान। ता परे भी बैकुंठरू विमान आसिला केवल धुंदुकारी पई। अन्य समस्त ग्रामवासी माने जे कि किछि किछि पुण्य करिथिले, जे कि भागवत कथारे सहयोग करिथिले, धुंदुकारी तो सहयोग मध्य करि नाही। धुंदुकारी किछि पुण्य भी करि नाही, एमाने किछि पुण्य मध्य करिथिले। अन्य समस्ते शरीरवान अछंती, धुंदुकारी तो शरीर भी नाही। अन्य लोक आगकू किछि सत्कर्म करिवे भगवान को कथा सुनिकी, किंतु धुंदुकारी आउ किछि सत्कर्म करिवार बाकी मध्य नाही। समस्तंक ठारू अधिक पापी धुंदुकारी मुक्ति पाइगला, किंतु अन्य माने मुक्ति काहींकी पाइले नाही। धुंदुकारी आजी शंख चक्र गदा पद्म धारण करिकी दिव्य बपु पाइकी दिव्य शरीर रे वैकुंठर विमान को दर्शन करुची। वैकुंठ विमान रे से बसिकी जाउची, भगवान धाम वैकुंठ धाम को से जाउची, किंतु अन्य माने काहींकी वैकुंठर धाम को जाई पारु नाहंती। समस्तंक कथा छाड़ी दियंतु, मु वक्ता है कि मु मध्य आगे जीवा कथा, किंतु मु वैकुंठ को जाई पारिली नाही। यार विवेचना टिके करंतु, यार कारण टिके बतांतु। नंद सुनंद पार्षद गोकर्णंकर कथा सुनिकी हसीबा को लागिले। एहा परे से कौन उत्तर देले आमे जानिबा पंचदेव नमोस्तुतेर नूतन अध्याय रे। गुरु गोविंदाय नमः।